अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री. So for us it is important to understand that any transaction, or rather every transaction, has two aspects or two sides of it. यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर आप एक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो वो हमेशा दो अकाउंट को जा कर के हिट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस में कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस पे पैसे लगा रहे हो. सो विच मीन्स कि आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम आपके पास पैसे आ रहे हैं, राइट, अपने बिजनेस के लिए. आपने अपने बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ डाला है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आपके बैंक अकाउंट में भी 1 लाख रुपीज़ आ रहा है. तो इस तरह से एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है. अब सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या डिफरेंस है? सिंगल एंट्री अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम खाली एक एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, वेराज डबल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसी ट्रांजैक्शन को अगर मुझे सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करना है तो मैं सिंपल, जैसे हम एक खाता लेके जो हिसाब करते हैं उसमें मैं बस ये लिख दूंगी कि ओके मेरे को 1 लाख रुपीज़ मिला है मेरे बिजनेस के लिए, तो आई विल जस्ट राइट कि कैश इनफ्लो 1 लाख रुपीज़, दैट्स ऑल, और मैं कुछ नहीं लिखूंगी. वेराज सेम चीज़ जब मैं डबल एंट्री अकाउंटिंग पे आ रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी कि मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में भी 1 लाख रुपीज़ आया है, एट द सेम टाइम मैं कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में भी लिखूंगी कि 1 लाख रुपीज़, विच इज़ बेसिकली टू इंश्योर कि हमारा अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, यानी कि योर एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. तो डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग उस चीज़ को हमेशा इंश्योर करता है. इसीलिए हम दोनों एस्पेक्ट, किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. सो जनरली स्पीकिंग सिंगल एंट्री आपको लेस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है या रैदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, और डबल एंट्री सिस्टम से हमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर एक कंप्लीट पिक्चर हमें मिलता है. नाउ अगर हम ये बात करें कि हम अपने अकाउंट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए दो अप्रोचेस है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, हम अपने अकाउंट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई करते थे. एक था रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल, एंड द थर्ड वॉज पर्सनल अकाउंट. तो सबसे पहला रियल अकाउंट मतलब क्या होता था, जो बेसिकली आपके बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, यानी कि वो ओवर द ईयर्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके एसेट्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, या लाइबिलिटीज़ हो गए कि आपको अपने क्रेडिटर्स को कितने पैसे पे ऑफ करने हैं, या आपका कैपिटल हो गया. तो ये हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद ये आपको एक अक्यूमुलेट होता रहेगा ये अमाउंट. वेयर एज जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है दैट इज़ रिलेटिव ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या वेजेस एक्सपेंसेस या सैलरी अकाउंट्स, बेसिकली जो आपके इनकम या एक्सपेंसेस रिलेटेड जो अकाउंट है उसको हम नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं. विच मीन्स कि एवरी न्यू फिनेंशियल ईयर में ये आपका नॉमिनल अकाउंट एक ज़ीरो बैलेंस से शुरू होगा, क्योंकि हम उसकी अकाउंटिंग खाली उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना है उसी का हम उसका अकाउंटिंग करते हैं. एंड द थर्ड इज़ पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो किसी इंडिविजुअल पर्सन्स या फर्म या कंपनी के रिलेटेड रिकॉर्ड करता है, विच इज़ बेसिकली पर्सनल इन नेचर जी. यानी कि जैसे कि किसी का लोन अकाउंट, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का लोन अकाउंट, so that way personal account. So these are the 3 way जो जहाँ हम traditional approach में classify करते हैं. Whereas when we come under modern approach, तो modern approach में जो classification है वो काफ़ी easy है and name से it is self explanatory, यानी कि asset account, liability account और आपका revenue and expense account. So एज द नेम सजेस्ट, एसेट अकाउंट में आपकी जितनी भी संपत्ति है बिजनेस की, आप उन सब चीज़ की अकाउंटिंग एज अंडर एसेट अकाउंट करते हो. लाइबिलिटी यानी कि आपको जितना बाजार में पैसे लौटाने हैं वो सारी लाइबिलिटी, और आपका खर्चा रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस में, या आपका रेवेन्यू यानी कि आप क्या सेल कर रहे हो, या इनकम रिलेटेड आपका रेवेन्यू इनकम अकाउंट्स में आता है. जनरली मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ ये मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करती हैं.